हम तो झूठी मूठी का खेल रहे थे, है ना? अरे हमारे पास पैसा वैसा कुछ ना ही है। मैं तो कब का उजड़ चुका हूँ, देखो। इंस्पेक्टर कैसे आना हुआ? देख गजेंद्र, हमको ऐसा कंप्लेंट मिला है कि तू अपने घर में अपनी बहन से धंधा करवा रहा है। धंधा मेरे घर में? जी 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 जी। कैसी गंदी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर? फिर भी शक है तो जाकर तलाशी ले लो। जरूर लेंगे, चलो। क्या बात है इंस्पेक्टर? तू यहाँ पैसा बनकर धंधा चला रही, ऐसा कंप्लेंट हमको मिला। बाहर आओ। हाँ बाहर आओ। क्या बात है इंस्पेक्टर, चिल्ला क्यों रहे? अच्छा तो आप हैं अंदर। एक ऐसा बार जी गिरफ्तार करो दोनों को। गिरफ्तार? क्यों? एक धंधा करने वाली लौंडिया के साथ पकड़े जाने के जुर्म में। धंधा करने वाली? हाँ, गले में मंगलसूत्र पहनकर मर्द के साथ रहने वाली औरत को कहते हैं पति प्रथा, और ऐसे रिश्ता को कहते हैं नाजायज ताल्लुकात। पुरानी दुश्मनी की वजह से तुम हमारा अपमान कर रहे हो। तोरा अपमान हम क्या करेंगे? वो करेंगे, तेरा लाडला साला है ना। हाँ, अयाजी करे के जुर्म में तो गिरफ्तार करे के लिए यही कंप्लेंट किया रहा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिया जी यहाँ पे होंगे। मैं अभी रिपोर्ट वापस लेता हूँ। आप ये केस नहीं खत्म कर दो। तोरे जीजा जी के लिए कानून अलग छोड़ है, कानून तो सबन के लिए बराबर है। कांटेबाज कैसा कर हथकड़ी डालकर बाजार में घुमाएंगे ना तो सारा नशा शुरू हो जाएगा ठकुराई का। अबे खड़ा हो गया। मेरी बात सुनिए, मेरी दीदी की तरह ऐसा अन्याय मत कीजिए जिया जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। जिया जी, जिया जी, जिया जी, मेरी दीदी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसकी जड़ तू है इसकी जड़। तुमने कहा था ना कि मंगलसूत्र के बिना हमारा रिश्ता नाजायज है। हमने ये रिश्ता जायज कर दिया है। अब बोलो क्या बोलते हो तुम? आओ मेरे साथ। तुम लोगों के होते हुए तुम्हारे गांव में मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और तुम सब मुंह पर ताला लगा कर बैठे हो कि तुम्हें हिम्मत नहीं उस बड़े आदमी से सवाल कर सके। अरे वो क्या समझता है कि कोई पूछने वाला नहीं है? माँ क्या कहते? तू चुप है। तुझे क्या पता औरत का दुख क्या होता है? तेरी बहन पर इस वक्त क्या गुजरी है? अरे महलों में रहने वाले बाहर आओ, निकल बाहर। इस उम्र में इस तरह गाँव वालों को जमा करके हमारी हवेली के सामने हंगामा करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे किसे शर्म आनी चाहिए?
जिसने अपनी तू जैसी बच्ची को तुम्हारे साथ ब्याह दिया, उसे क्या जिसने बाजारू औरत की मांग में चोरी छुपे सिंदूर भर दिया उसे? चोरी छुपे नहीं, तेरे बेटे के सामने मांग भरी है हमने। क्यों, उसने बताया नहीं? बताया, इसीलिए तो तुमसे सवाल पूछने आया हूँ। मेरे बेटे ने ऐसी कौन सी भूल कर दी? तुम्हारी हवेली का ऐसा कौन सा नियम तोड़ दिया उसने? तुम्हारे सामने कभी ऊंची आवाज में बात की थी? अरे वो तो हमेशा अपने सर पर बैठाकर तुम्हें देवता की तरह पूछती रही, और इसके साथ इतना बड़ा अन्याय करते हुए तुम्हारा मन कैसे मान गया? बस करो, हमारी जबान खामोशी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग बढ़ते ही जाओगे। दामाद जी, दामाद जी, अगर तुम लोगों के दिलों में हमारे लिए जरा भी जगह होती तो क्या इस तरह हमारी बेइज्जती करते? पाल पोस कर बड़ा किया है हमने तेरे बेटे को। अगर इसके दिल में हमारे लिए थोड़ी सी भी जगह होती तो क्या ये पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा के हमारी बेइज्जती करता? जो लोग हमारे सामने खड़े रहने की हिम्मत नहीं करते थे, उन लोगों को लाकर खड़ा कर दिया हमारे सामने, कुछ डाला हमारी इज्जत को। जिस घर में 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं मिलती थी, उस घर से रिश्ता जोड़ा था हमने। ये नाम दिया है तुमने हमें। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें ऐसे रिश्तेदार, नहीं चाहिए हमें ऐसे रिश्ते। साथ तुम्हारा और हमारा कोई संबंध नहीं। ठाकुर साहब, ये कैसी बात कहे थे आपने? तुम चुप रहो, ये तुम्हारा मामला नहीं। उस दिन मंदिर में तुम ही ने कहा था ना कि वो हमारे घर का मामला नहीं, गांव का मामला है। आज ये हमारे घर का मामला है, हमारा जाति मामला है। इसमें किसी को दखल देने का कोई अधिकार नहीं। जाओ, चले जाओ, निकल जाओ यहां से। जिया जी मेरी बात सुनिए प्लीज। जिया जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो जिया जी। जिया जी प्लीज। जिया जी, मर गया तेरा जीजा। हो गई तेरी बहन विधवा। टूट गए सारे बंधन। अब सिर्फ एक ही रस्म बाकी है। जब किसी औरत का पति मर जाता है तो उसके मैके वाले उसे सफेद साड़ी देते हैं। इसे वही सफेद साड़ी समझो और अभी यही अपनी बहन को देकर दफा हो जाओ। जिया जी, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन उसकी सजा मेरी दीदी को मत दो। मैं क्यों इस घर से चले जाऊंगा और वापस कभी नहीं आऊंगा। लेकिन ये साड़ी मैं अपने हाथों से अपनी दीदी को कैसे दूं? जिया जी, दीदी समझाना जिया जी को। पूजा, अगर हमसे ज्यादा तुम्हें अपने घर वाले प्यारे हैं तो तुम भी जा सकती हो, और अगर इस घर की पत्नी बनकर रहना चाहती हो तो अपने भाई से वो सफेद साड़ी लेकर ही अंदर आना। और हाँ, इस जन्म में फिर कभी अपने माँ बाप की चौखट पर कदम नहीं रखोगी, उस गांव में कदम नहीं रखोगी, उनका नाम तक इस घर में नहीं लोगी। सोच समझ कर फैसला करना। चलो ज्योति, चलो। बेटी, आप इस घर में रहकर क्या फायदा? चल बेटी, अपने घर चल। नहीं माँ, बेटी के अपने घर से डोली निकलती है और पति के घर से अर्थी। इतना ही सफर होता है औरत के जीवन का। पति के घर सुहागन बनकर रहने में ही इज्जत है पत्नी की। मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकती, मुझे माफ कर देना। कैसा इंसाफ है, कैसा इंसाफ है।
चलो बापू। विधवा की शादी बेटा, क्या विधवा की शादी?